जय हिंद दोस्तों। क्या आप भी परेशान हैं बढ़ते हुए रिचार्ज के दाम से? क्या आपको भी पुराने दिन याद आ रहे हैं, जैसे खेत खलिहान, गुल्ली डंडा और दूरदर्शन, उसमें BSNL? हाँ, आज हम बात करने वाले हैं BSNL के बारे में। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल द वर्ल्ड वाइड डाटा पर। आज हम बात करेंगे BSNL के बारे में, जो भारत की सबसे पुरानी कंपनी में से एक है, जिसको एक समय में टक्कर देने वाला कोई नहीं था। तो BSNL बर्बाद क्यों हुआ? बात करते हैं BSNL के बारे में। तो BSNL का पूरा नाम भारत संचार निगम लिमिटेड है। यह भारत सरकार की एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो दूरसंचार सेवाओं को प्रदान करता है। BSNL की स्थापना 15 सितंबर 2000 को हुआ था। इतना बड़ा कंपनी होने के बाद भी BSNL बर्बाद क्यों हुआ? BSNL विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराता था, जैसे लैंडलाइन, मोबाइल, ब्रॉडबैंड, FTTH यानी फाइबर टू द होम और बहुत कुछ। लेकिन BSNL को पिछले कुछ सालों में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे तकनीकी समस्या। BSNL अपने पुराने उपकरणों को लेकर मार्केट में बना रहा, जिससे लोगों को मोबाइल और इंटरनेट कॉलिंग सुविधा में आदि जिससे परेशान होकर BSNL के ग्राहक दूसरे कंपनी में अपना न्यू सिम लेकर उपयोग करने लगे। उसके बाद BSNL के कर्मचारी BSNL को छोड़कर दूसरी कंपनी को ज्वाइन किया और BSNL को भारी निवेश होने से कंपनियों ने इनकार कर लिया, जिसके कारण BSNL को भारी कर्जा का सामना करना पड़ा और लगभग BSNL के ऊपर 58,000 करोड़ का कर्जा हो गया। BSNL इतनी परेशानियां झेल रहा था, तभी मार्केट में जियो आ गया। जियो के बारे में सब कोई जानता होगा, क्योंकि यह भारत की ही कंपनी है जिसकी शुरुआत 2016 में रिलायंस जियो के नाम पर हुआ और जियो ने अपने यूजर को 3 महीनों तक फ्री कॉलिंग, इंटरनेट और सब कुछ फ्री दिया, जिसके कारण सिर्फ 2016 में जियो 50 मिलियन ग्राहक अपने तरफ कर लिया, यानी 5 करोड़ ग्राहकों को अपने तरफ कर लिया। इसके कारण भी BSNL पीछे रह गया। इधर एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन और सारी कंपनियां मिलकर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए अपने ऊपर काम करने लगी, जिसके कारण आइडिया VI यानी वोडा आपस में मिलकर VI नाम का सिम बनाया, जो 2018 में पूरा हुआ। अब आते हैं BSNL के ऊपर। BSNL को बचाने के लिए भारत सरकार का कैबिनेट बैठक हुआ, जिसमें BSNL को पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ की पैकेज की घोषणा हुई। 1.64 लाख करोड़ में क्या क्या शामिल है? अपने कर्जा को कम करेगा BSNL और प्रॉफिट में आकर अपना मार्केट बनाएगा BSNL। दूसरा, नेटवर्क विस्तार। इस योजना के तहत BSNL अपने पुराने उपकरण को बदलकर नए उपकरण शामिल करेगा और अपना नेटवर्क मजबूत बनाएगा। तीसरा, BSNL नए कर्मचारियों को भर्ती करेगा और पुराने कर्मचारियों को वेतन, पेंशन आदि सुविधाएं देगा। चौथा, डिजिटल इंडिया। BSNL अपने लक्ष्यों के साथ साथ डिजिटल इंडिया को भी सफल बनाने का काम करेगा। पांचवा, नवीनतम नेटवर्क। BSNL के पास 2G, 3G, 4G और 5G को मजबूत बनाने के लिए फंडिंग किया जाएगा, जिसमें BSNL प्रॉफिटेबल कंपनी बनेगा और टक्कर देगा सारी प्राइवेट कंपनियों को। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करके यहीं पर समाप्त करते हैं। आप ही बताएं, क्या आप BSNL का सिम लेना चाहेंगे?